अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अफशान नासिर एडवोकेट, होपिंग यू ऑल आर गुड। लॉ की फील्ड के अंदर सबसे मुश्किल काम अपना नाम बनाना, मकाम बनाना, अपनी टेरिटरी को क्लेम करना है। अपने लिए उस मकाम को हासिल करना या उस नीश को ऑक्यूपाई करना ही सबसे मुश्किल काम है, जहां पर किसी भी शख्स का ध्यान आपके सिवा किसी दूसरे की तरफ ना जाए। जब भी आपकी फील्ड का नाम लिया जाए तो कोई दूसरा नाम जहन में ना आए। Niche is that point where someone gets comfortable by gaining all the expertise, experience, and knowledge which is required to be at that point. लॉ एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड है। लॉ में एक्सेल करने के लिए इसकी हर डायमेंशन और हर एस्पेक्ट पे मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ एट्रीब्यूट्स जो कि एक लॉ प्रैक्टिशनर के अंदर होने चाहिए, इन पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनमें आप अपनी मर्जी से कुछ कमी या इजाफा भी कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ उन लोगों के लिए जो लॉ में एडमिशन लेने का इरादा रखते हैं या लॉ में एडमिशन ले चुके हैं, एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को एजुकेट करें एज मच एज पॉसिबल। लॉ कॉलेज के पहले दिन से हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। लॉ को पढ़ने की, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही वो लॉ है जो कि थ्रू आउट योर करियर आपके काम आएगा। और उन लोगों के लिए जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं भी इस बात की इतनी ही अहमियत है। लॉ प्रैक्टिशनर्स को अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा होता भी है कि नोइंग लॉ, लेटेस्ट जजमेंट्स एंड केस लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी अहम चीज़, वर्क ऑन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपके फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। वर्क ऑन योर लैंग्वेज, वर्क ऑन योर मैनर्स। आपको एट द सेम टाइम बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ बहुत सारे अनपढ़ लोगों का सामना भी करना पड़ता है, उनके साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। आपका मैनर इतना कन्विंसिंग, पोलाइट और सॉफ्ट होना चाहिए कि आप अपनी बात अच्छे तरीके से और आसानी के साथ किसी दूसरे को समझा सकें। हमारी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारे क्लाइंट्स पर बल्कि दूसरे लोग जो कि इस केस की वजह से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मसलन अदालती अमला और जजेस वगैरह, उनके ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट आना चाहिए। और उसके साथ ही हमारे इम्प्रेसिव मैनर की वजह से हमारी ऑपोजिट पार्टीज़ का इम्प्रेस होना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हमारे काम आती हैं। तीसरी बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ पब्लिक रिलेशंस यानी कि पीआर है, जिसके ऊपर हमें हर वक्त काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है और हमारा इरादा फ्यूचर में लॉ प्रैक्टिस करने का है, या हमने लॉ कर लिया है और हम प्रैक्टिस की फील्ड के अंदर हैं, तो हमें इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। सोशल गैदरिंग्स के अंदर, इज्तिमात के अंदर और ऐसी जगहों के ऊपर अपेयरेंस देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलना और उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इस मकसद के लिए सियासी इज्तिमात, दीनी इज्तिमात, अपने नेबरहुड की सारी मीटिंग्स और गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करना हमारे लिए बहुत ही अहम है। मगर इसके अंदर बहुत ज़रूरी और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बहुत ज़्यादा नुमायाँ होने की या किसी दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश इन इज्तिमात के अंदर ना करें और इस बात से परहेज़ करें। इससे किसी भी दूसरे बंदे को आप ऑफेंड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। एक और बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है आपकी अपीयरेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट ना सिर्फ आपके अपने क्लाइंट्स बल्कि आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों और आपके प्रोफेशन पर भी आता है। आपकी अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपकी लुक्स इतना मैटर नहीं करेंगी। आपको प्रॉपरली यूनिफॉर्म के अंदर होना चाहिए, आपको टैकीली ड्रेस्ड नहीं होना चाहिए, शैबी बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी दूसरा आपसे इंटिमिडेटेड फील करे। आपका मैनर इतना पोलाइट और ओब्लाइज्ड होना चाहिए कि दूसरा बंदा आपसे कम्युनिकेट करने के अंदर आसानी महसूस करे, ना कि उसको आपसे बात करना या आपसे अप्रोच करना ही एक मुश्किल काम लगे। जितना आपका पंक्चुअल होना इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी अपीयरेंस भी अहमियत रखती है। इसलिए इन सारी बातों का ध्यान बहुत बारीकी से रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर। एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करेगी वो ये होगा कि आपने केस की तैयारी कितनी अच्छी की है, आपने कोर्ट के अंदर खुद को कितना अच्छा कंडक्ट किया है, आपने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को कनेक्ट किया है और अपने केस को प्रेजेंट किया है। अपने आर्गूमेंट्स को बहुत लंबा और बोरिंग ना करें, इररेलेवेंट चीज़ों को कोट करने से परहेज करें।
टू द पॉइंट फैक्ट्स पर बात करें, रिसर्च करें। जजमेंट्स और केस लॉज आपके सपोर्ट में ऐसा मौजूद होना चाहिए जो कि आपको कोर्ट के अंदर हेल्प आउट करे। फील्ड में हमारे सीनियर्स की गाइडलाइंस भी हमारी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए मौजूद होती है। हमारे कुछ सीनियर्स के मुताबिक आपको केस इतने अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए कि आपको केस के पेज नंबर्स का हवाला भी याद हो। दिस ब्यूटिफुली प्रिपेयर्ड यू शुड बी वाइल यू गो टू द कोर्ट। अपने आप को और अपने दिमाग को नई चीज़ों को समझने और उनको एब्जॉर्ब करने के लिए ओपन रखें। हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल सीनियर ने एक बार ये बात कही कि मैं हर रोज़ एक नई चीज़ सीख कर घर जाता हूँ। ही इज़ मोर देन 74 ईयर्स ऑफ एज। तो ये बात मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस थी, क्योंकि हम लॉ करने के बाद और लॉ की प्रैक्टिस में आ जाने के बाद ख़ुद को कोई बहुत ही मास्टर समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लॉ की फील्ड में प्रैक्टिस का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वी लर्न लॉ एवरी डे। होपफुली मेरी आज की बातें आपके किसी काम आएंगी, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।